जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से ज्योतिष सिखाने की कार्यक्रम के तारतम्य में आज हमने एक रैंडम बेसिस पर अचानक लॉटरी सिस्टम के अनुसार 12 अगस्त सन 1999 को दोपहर में 3:30 पर जिस भी बालक या बालिका का जन्म हुआ है, शिवपुरी मध्य प्रदेश का शहर लिया है, उसकी पत्रिका का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमने ये जितने भी डाटा आपको बताए हैं कि 12 अगस्त सन 1999 3:30 शिवपुरी में जन्म हुआ है, ये सब एक रैंडम बेसिस पे लिया, सिखाने के लिए जन्म पत्रिका बना रहे हैं। इसी से यदि मिल भी जाता है तो ये हमारा सौभाग्य की बात होगी। तो हम इस पत्रिका को जब बनाते हैं सिखाने के लिए, तो पूरी गहराई से इसका विश्लेषण आज आपको बताया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। ज्योतिष सीखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पत्रिका का विश्लेषण कैसे करें, पत्रिका की व्याख्या कैसे करें, कैसे उपाय भी, हर चीज के उपाय होते हैं। पूर्व जन्म के जो पाप कर्म होते हैं उनका प्रायश्चित कर्म भी होता है, और प्रायश्चित कर्म करने के बाद भी हमें बहुत सी ऐसे कार्य करते रहना चाहिए, जप तप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल हमें थोड़ा, जो खराब ज्यादा मिलने वाला है, वह छोटे रूप में प्राप्त हो। वो उपाय भी आपको बताए जाते हैं। तो यह पत्रिका हम ले रहे हैं 12 अगस्त सन 1999 को 3:30 दोपहर में शिवपुरी में जन्म हुआ है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। गुरुवार का दिन था, श्रावण मास का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी उस दिन, जो हमने तारीख ली उसके अनुसार। मघा नक्षत्र को, मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। केतु इसका स्वामी है, इसीलिए इसको पितृदोष की उत्पत्ति कहा जाता है। जो भी बालक या बालिका मघा नक्षत्र में उत्पन्न होता है उसका पितृदोष ही होता है। यानी गंडमूल नक्षत्र में जो भी बालक या बालिका पैदा होती है वह गंडमूल नक्षत्र कहलाता है, और गंडमूल नक्षत्र में जो भी बालक या बालिका उत्पन्न होता है वह पितृदोष से युक्त पैदा होता है, ये कन्फर्म है। तो यहां पर ये दिल दिमाग में आप रख लें हर ज्योतिषी व्याख्या करते समय कि हमें नक्षत्र भी देखना है और वो नक्षत्र का भी गहराई से विवेचन करना है। आगे हम नक्षत्र का भी गहराई से आपको विवेचन ऐसी पत्रिका में आपको बताएंगे। द्वितीय तिथि जो है ब्रह्मा जी को दी गई है, तो इसमें ब्रह्मा जी के गुण अवश्य विद्यमान रहते हैं ऐसे मनुष्य में। अब आते हैं, गुरुवार का दिन है। वर्तमान अवस्था में जो भी हमने एक बालिका लेके चल लेते हैं अपन, क्योंकि बालिका के ऊपर यह पत्रिका ज्यादा फिट होगी। तो यह अपन ये मान के चलते कि यह एक बालिका है, जो हमने तारीख ली है 12 अगस्त सन 1999 दोपहर में 3:30 शिवपुरी शहर में, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, मघा नक्षत्र, तृतीय चरण, केतु स्वामी, गुरुवार का दिन। आज के समय पे 25 वर्ष 6 माह 1 दिन इसको हो चुके हैं। उम्र के अनुसार सिंह राशि इसकी आती है, सूर्य उसका स्वामी है, और धनु लगन है, गुरु उसका स्वामी है। तो इसको सिंह राशि का मतलब हो गया सूर्य स्वामी है, तो सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान का जप तप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और यहां तक भी कह सकते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए। तो राशि का स्वामी यदि प्रबल होगा तो आपको कष्ट कम आएंगे। धनु लगन की पत्रिका है, उसका स्वामी गुरु बना हुआ है, तो गुरु के लिए भी सूर्य नारायण भगवान की सेवा करें। अपने माता पिता के इक्वलेंट जो भी होते हैं उन सबका मान सम्मान करें। मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण की पूजा पाठ करें, उनका कभी अनादरण न करें। साधु संत त्यागी तपस्वी व्यक्ति जो भी हो उनका मान सम्मान करें, उनका कभी अपमान नहीं करें। मंदिर का निर्माण कर सके तो करें, मंदिर में सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, तो गुरु तत्व मजबूत होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष को लगाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की रक्षा करना चाहिए, इससे गुरु तत्व प्रबल होता है।
मंदिरों में भंडारा का भोजन नहीं करना चाहिए। भंडारे में पीली दाल यानी चने की दाल का दान देना चाहिए, हल्दी का दान देना चाहिए, पीली सब्जियों का दान देना चाहिए। तो इससे भी गुरु तत्व प्रबल होगा, और जितना लग्न स्वामी प्रबल हो जाता है उतने ही जीवन में उसके कष्ट की प्राप्ति कम आती है। पीले कपड़े का दान देना चाहिए। जो पंडित जी होते हैं, विप्रवर होते हैं, मंदिर में सेवा करने वाले होते हैं, उनको पीले वस्त्र दान देना चाहिए। मंदिरों में पीले झंडे लगाना चाहिए शिव जी मंदिर के ऊपर। तो धनु लगन के लिए यह महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज होती है। धनु लगन वाले को रत्न जो होता है वह सोने में पहनना चाहिए, और पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए, ताकि जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति कम होती है, परंतु स्वर्ण धातु में ही धारण करना चाहिए। लग्न स्वामी को और प्रबल करने के लिए गले में सोने की चेन पहनना चाहिए, हाथ में सोने के कंगन अवश्य धारण करना चाहिए। कान में भी, चूंकि केतु मघा नक्षत्र तृतीय चरण केतु स्वामी है, तो केतु जो है कान का प्रतीक कहलाता है। तो कान के ऊपर भी केतु अच्छा फल दे, इसलिए सोने की बाली धारण कर लेना चाहिए। तो कष्ट काफी हद तक कम होने की संभावना हो सकती है। राक्षस गण है, चांदी का पाया में उत्पन्न हुए। 3 प्रकार के गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण। क्योंकि राक्षस गण है तो इसकी आत्मा थोड़ी सी स्ट्रांग माना जा सकता है। पितृदोष की उत्पत्ति है, क्योंकि जो लग्न चार्ट बना है उसमें उसके अनुसार सूर्य, राहु व बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं कर्क राशि का। तो यहाँ पे पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है। क्योंकि पितृदोष इसलिए है कि सूर्य राहु एक तो एक साथ बैठे हुए हैं, कर्क लग्न में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। पिता का श्राप लगा हुआ है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, यानी पूर्व जन्म में पितरों का इनने अनादरण किया है, पितरों का मान सम्मान नहीं किया है, पितरों को तर्पण नहीं किया, पितरों को पिंडदान नहीं किया, और हो सकता है अपने खुद के जो पिता रहे या पिता तुल्य व्यक्ति रहे उनका भयंकर अपमान करके आए। तो यहाँ पे ये भाग्यवान नहीं है, क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य क्या है? आत्मा का प्रतीक है। और चूंकि यहाँ पे सूर्य गड्ढा में गिर गया है, अंधेरे में चला गया है, तो यहाँ पे उजाला नहीं मिल रहा है। और जब सूर्य को उजाला नहीं मिलेगा तो सूर्य दोष उत्पन्न हो जाता है। राहु एक धुआं है, तो एक तो सूर्य गड्ढे में गिर गया तो अंधेरे में चला गया है, उसकी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पा रही है, और ऊपर से राहु का धुंध का धुआं वह भी आ गया, तो सूर्य के आभा मंडल को पूर्ण रूप से उसने कम कर दिया है। तो यहाँ पे डबल पितृदोष की उत्पत्ति बताई जा रही है। और साथ में बुध भी बैठा है कर्क राशि का, वो भी अष्टम भाव का। तो यानी भयंकर खराब अवस्था में तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, जो इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान करेंगे। पिता का सुख कम मिलेगा, और दाईं आंख कमजोर रहने की संभावना बनती है। आंख का ऑपरेशन भी हो सकता है। विवाह टूटेगा ही टूटेगा, यह निश्चित है। शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे, शत्रु हानि भी पहुंचाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में राहु, बुध व सूर्य बैठे हैं, और यह तंत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न करेंगी। चौकी बिठा सकते हैं, मूठ चला सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वो पागलपन की अवस्था भी इनकी आ सकती है, यदि बहुत ज्यादा इसका विरोधी पक्ष प्रबल रहा तो। तांत्रिक बाधा लगेगी ही लगेगी। गुप्त शत्रु इसके उत्पन्न होंगे, वो भाग्य को खराब करेंगे, मतलब इसका भाग्य साथ नहीं देगा। विवाह भंग होने की संभावना है। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन कटुता भरा रहेगा, यदि और विवाह भंग नहीं हुआ तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा ही नहीं। मित्र इसको धोखा देंगे। बुध शत्रु राशि का यानी कर्क राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो यहां पर वो स्त्री यदि है तो पति की अकाल मृत्यु होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा बताई जा रही है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 अगस्त 1999 को दोपहर को 3:30 पर शिवपुरी में एक लड़की उत्पन्न हुई है, तो हम उसके बारे में ये घोषणा कर रहे हैं ज्योतिष की गणना के अनुसार कि यह लड़की अपने जीवन काल में विधवा अवश्य होगी। ऐसे योग बनते हैं।
और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होगा तो खुद भी आत्महत्या कर सकती है या आत्महत्या का प्रयास कर सकती है। पूर्व जन्म में यह लड़की ने बहुत धन की चोरी की है और दूसरे लोगों को धन की चोरी करके परेशान किया है, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उनके श्राप के स्वरूप, यानी पिताजी का श्राप लगा है, बहनों का श्राप यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी वजह से इसके एक से अधिक विवाह होने की संभावना है। 2 विवाह भी हो सकते हैं। पहला पति तो मरने की संभावना बहुत ज्यादा है, दूसरा भी बीमार रहने की संभावना ज्यादा है, वह भी मर सकता है। 2 या 2 से अधिक विवाह होने की भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। ये थी आपकी धनु लगन की पत्रिका, जो 12 अगस्त 1999 को दोपहर में 3:30 पर शिवपुरी, जो एक शहर है, इस शिवपुरी में उत्पन्न हुई है। उस लड़की का हम भविष्यवाणी आपको समझा रहे हैं। सत्यता भी हो सकती है क्योंकि बच्चा तो उत्पन्न हो ही रहा है। उस शहर में भी उस दिन भी कई बच्चे पैदा हुए होंगे, उन बच्चों में से ही किसी एक बच्चे की भी यह कुंडली आप अज्यूम कर सकते। परंतु आपको सिर्फ सीखना है कि ज्योतिष वास्तव में क्या है, ज्योतिष से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। पिछले जन्म का पूर्व जन्म भी निकाल सकते हैं। पूर्व जन्म जैसा मैंने बताया है कि इस लड़की ने अपने पिता और पितृ का मान सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया, पितरों के लिए जो भी देना चाहिए था दान धर्म वो काम नहीं किया। और चूंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठ चुका है, कर्क राशि का बैठ चुका है, तो यह मान करके चले कि अपने खुद स्वयं के पिता का भी अनादरण किया है इसने। धनु लगन की पत्रिका में अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य जो है अष्टम भाव का बैठा हुआ है राहु के साथ में, तो यहाँ पे शत्रु के द्वारा इसको हानि पहुंचाई जाएगी ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। सूर्य की दशा में भयंकर कष्ट की प्राप्ति इसको होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। अब धनु लगन की पत्रिका है तो धनु लगन का व्यक्ति हमेशा बहुत ज्यादा धुन का पक्का रहता है, यानी वो कुछ भी हो जाए वह धुनी व्यक्ति होता है। मतलब जो चीज सोच लेता है वह चीज करता है, चाहे नुकसान हो या लाभ हो, इससे उसको मतलब नहीं होता है। अब चंद्रमा चूंकि यहाँ पे बताया है मैंने कि सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है, और चूंकि सिंह राशि धनु लगन की पत्रिका में यह बैठती है नवम भाव के ऊपर। अब नवम भाव के ऊपर धनु लगन की पत्रिका में सिंह राशि हो गई तो भाग्य इसका बहुत ऊंचा नीचा झूले के माफिक झूलता रहेगा। हर 2-3 साल में धीरे धीरे ऊंचा उठेगा और तीसरे चौथे साल एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊंचा उठेगा, फिर धड़ाम से एक साथ सडनली नीचा गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो इसका भाग्य ऊंचा नीचा हमेशा होता रहेगा। और चूंकि धनु लगन में अष्टमेश है, कर्क राशि जो है वो अष्टम भाव में बैठी है, तो वो पापी है। चंद्रमा जो है पापी है और अशुभ फल देने वाला है। तो चंद्रमा यहाँ नवम भाव में सिंह राशि का यानी मित्र राशि का बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे धर्म भाग्य व आयु में वृद्धि होगी। मतलब ऐसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है चंद्रमा की वजह से। और सुख की यदि हम बात करें तो ऐसे मनुष्य को सुख मिलने की संभावना भी होती चंद्रमा की दशा और महादशा में। ऐसा मनुष्य के जीवन में भाग्यशाली तो होता है, पर भाग्य में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आता रहता है। परंतु मेन चीज है सूर्य, पूरी इस ग्रह नक्षत्रों का राजा सूर्य होता है, और वह सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है, आत्मा को ही ग्रसित कर रखा है, तो चंद्रमा शुभ फल शायद प्रदान नहीं करे। फिर एक और चीज इसमें आती है कि चंद्रमा जो है मात्र स्थान से छठे भाव में होने की वजह से माता का सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चंद्रमा मात्र स्थान से छठे होने की वजह से माता का सुख नहीं मिलेगा, तो इसलिए चंद्रमा की दशा यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब चंद्र के बाद हम आते हैं मंगल।
जो मंगल आपका धनु लगन की पत्रिका में तुला राशि का बैठा हुआ है एकादश स्थान के ऊपर। अब एकादश स्थान में यदि मंगल बैठ जाता है तो यह मंगल जो है पंचमेश व खर्चेश कहलाता है। मंगल खर्चेश होते हुए भी शुभ योग प्रदान करेगा, क्योंकि यह गुरु का मित्र है। यहाँ पे पत्रिका देखते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन किसका मित्र है। अब चूंकि यहाँ पे मंगल जो है गुरु का मित्र है और मंगल यहाँ एकादश स्थान में बैठा हुआ, वह तुला राशि का बैठा हुआ है, और जिस राशि का बैठा हुआ उसकी सम राशि, न उससे दोस्ती है न उससे दुश्मनी है। तो यह जो है चूंकि 8 नंबर जो मंगल का माहौल है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब चूंकि 12वां भाव व्यय का भाव है, दोषपूर्ण है, तो यहाँ पे 12वें भाव के दोष को यहाँ पे नष्ट करता है 11वें भाव का मंगल। तो इस लड़की को पर्याप्त यश, धन, पद, प्रतिष्ठा, व्यापार की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति में आत्मबल गजब का होता है। विरोधियों की बिल्कुल नहीं चलने देते हैं, बोलने में बहुत तेज होते हैं, और जातक के मित्र बहुत अच्छे होते हैं, और भाइयों से यहाँ पे अच्छा प्रेम रहेगा। भाइयों से तो प्रेम रहेगा, परंतु पिता से बिल्कुल भी नहीं पटेगी। अब चूंकि अब मंगल की दृष्टियां भी होती है, तो मंगल की जो दृष्टि होती है वह 4, 7 और 8 होती है। तो अब हम चलते हैं। मंगल चूंकि एकादश स्थान में बैठा है तो चौथे स्थान यानी धन स्थान पर देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है, पंचम स्थान यानी मेष राशि को देख रहा है, और छठे स्थान को देख रहा है वृष राशि पर। तो धनवान अवश्य होगा, प्रजावान अवश्य होगा, परंतु भाग्य उदय संतान उत्पन्न होने के बाद ही होगी। और संतान भी कब उत्पन्न होगी? जब विवाह होगा। तो जो व्यक्ति बिना पत्रिका दिखाए विवाह कर लेगा इस लड़की से, तो पहला व्यक्ति, पहला पति, तो उसकी मृत्यु होना ही होना निश्चित है। बहुत ही ज्यादा उस लड़के के भाग्य प्रबल रहा, आयु प्रबल रही, तो वो तलाक ले लेगा, बहुत जल्दी इससे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ पे इसको उत्तम फल प्रदान करता है। तो मंगल की तरफ से इसको कोई मंगल दोष भी नहीं है, और मंगल किसी प्रकार का यहाँ पे कष्ट भी प्रदान नहीं कर रहा है। अब हम आते बुध अष्टम भाव का, जैसा मैंने बताया है कर्क राशि का बैठा हुआ है, तो यह विवाह भंग कर रहा है। विवाह तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और सरकार से भी इसको सजा मिल सकती है, और देरी से विवाह होने की संभावना है। और इस लड़की के अपने पति से बिल्कुल भी विचार नहीं मिलेंगे, ये मान करके चलो। दाम्पत्य जीवन में कटुता रहेगी ही रहेगी, और लड़के के यदि आयु प्रबल रही तो वह तलाक ले लेगा, अन्यथा वो लड़का मरने की संभावना बहुत ज्यादा है इस बुध की वजह से। दिमाग है लड़की में, इसमें कोई दोष नहीं, परंतु पूर्व जन्म के पाप कर्म इसके भाग्य में रोड़े अटकाने का काम करेंगे। तो बुध की दशा जब आएगी या बुध की अंतरदशा जब आएगी, तो बुध जिससे शत्रुता रखता है उनकी अंतरदशा में भी अनिष्ट फल प्राप्त होने की संभावना है। और अनिष्ट योग मैंने बता ही दिया आपका, क्योंकि दशमेश है बुध यहाँ पे। दशमेश यानी का अर्थ है 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो दशमेश बुध के 8वें में होने से दुर्योग बनता है। दुर्योग का मतलब पूरी जिंदगी का निचोड़ तहस नहस कर देता हो, उसे दुर्योग कहा जाता है। ऐसा मनुष्य स्वार्थी प्रकृति का होता है, और कर्जदार रहने की संभावना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। बुध में राहु भी बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो ये यहाँ पर पति की अकाल मृत्यु करने के लिए ही यहाँ पे बैठा हुआ है बुध। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि कहीं न कहीं भी इस स्त्री के जीवन में विधवा योग तो बन रहा है। अब आते हैं अपन गुरु। गुरु धनु लगन की पत्रिका में लग्नेश्वर सुखेश है। सबसे पहले ये देखा जाए कि वो गुरु किन किन घर का मालिक है। तो धनु लगन की पत्रिका में गुरु जो है, एक तो लग्नेश यानी 9 नंबर लगन में बैठा हुआ है, और सुखेश, सुखेश का मतलब होता है मीन राशि, जिसका गुरु मालिक है। तो लग्नेश्वर सुखेश है धनु लगन में गुरु। तो यहाँ पे जीवन में गुरु जो है आयु प्रदाता है, आयु देने वाला है। तो इसकी ये आत्महत्या तो नहीं करेगी, ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पे।
अब चूंकि गुरु के साथ में शनि बैठा हुआ है, अब शनि अशुभ ग्रह है ऐसा बोला जाता है, तो ये अशुभ फल, अशुभ ग्रह की युति के करेगा, तो यहाँ पे अशुभ फल प्रदान करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और चूंकि शनि नीच राशि का बैठा हुआ है, शनि अशुभ भी है और नीच राशि का भी बैठा हुआ है, तो ये बालिका विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा या और कोई अन्य भाषा भी पढ़ सकती है और इसके विदेश जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। परंतु चूंकि अब शनि पंचम स्थान में बैठा है, मेष राशि का बैठा है, नीच का हो गया, गुरु के साथ शत्रुता रखता है और गुरु के साथ में ही बैठ गया है और नीच राशि का भी बैठ गया है, तो यहाँ पे शनि और गुरु इसको दार्शनिक बनाएंगे, धर्म शास्त्र की ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है तो मनुष्य धर्म की ओर जाता है, धर्म की ओर झुक जाता है। तो शनि और गुरु दोनों मिलकर के इसको धर्म की ओर धकेलने का काम करेंगे और यह हो सकता है एकांत प्रिय भी हो जाए, क्योंकि पति की मृत्यु होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा अब प्रबल हो गई है गुरु शनि की युति की वजह से। अब गुरु की दृष्टि भी जाती है, तो गुरु की दृष्टि जो है एक तो भाग्य स्थान पे जा रही है, भाग्य स्थान पे जा रही है, लाभ स्थान पर जा रही है और एक अपने ही घर पे जा रही लग्न पर भी। तो ऐसा मनुष्य भाग्यशाली तो होता है, चुगलखोर भी होता है, परंतु शनि के यहाँ पर नीच में होने की वजह से थोड़ा बहुत कष्ट तो मिलने की संभावनाएं बनती ही बनती है। और जैसा कि मैंने कहा साथ में शनि बैठा हुआ है, पंचम भाव में मेष राशि का बैठा हुआ है, तो चूंकि धनेश व पराक्रमेश इस धनु लगन की पत्रिका में है, यानी दूसरे भाव में और तीसरे भाव में शनि का भाव कहलाता है, तो ये अशुभ फल ही देगा यहाँ पे। और अशुभ ग्रह के साथ ये भी अशुभ तो बढ़ा दे, परंतु जो कि गुरु से शत्रु भाव रखता है और शनि यहाँ पंचम भाव में नीच राशि का बैठा हुआ है। तो पंचम भाव जो होता है वो प्रेमी प्रेमिका का स्थान और बच्चों का स्थान कहलाता है, शिक्षा का स्थान भी कहलाता है। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त होने में शनि तकलीफ प्रदान करेगा, संतान के प्रति भी असंतोष रहने की संभावना बनती है। और चूंकि मंगल शनि आमने सामने बैठा है तो ये द्वंद्व योग करते हैं, मंगल और शनि आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं और साथ में गुरु भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शनि बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उच्च शिक्षा नहीं होने देगा, संतान उत्पन्न होने में भी परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बनती है, मित्र कम बनेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ इनकी बनेगी, मतलब मित्र तो कम बनेंगे परंतु छोटे भाई बहनों के साथ इनकी बनेगी। स्वार्थी प्रकृति है, मैं पहले बता ही चुका हूं। और समाज में ऐसे मनुष्य की प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति झूठेले व्यक्ति होते हैं, बात बात पर लड़ने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो शनि की दृष्टि यहाँ पे भी बताई जा रही है, सप्तम भाव को देख रहा है मिथुन राशि में, एकादश भाव को देख रहा है तुला राशि को और छठे भाव को देख रहा है मकर राशि को। इसलिए विलंब विवाह के योग पूरे पूरे हैं, जल्दी शादी नहीं होगी, शादी होने में भी तकलीफ जाएगी, लाभ में हानि होने की संभावना है बहुत ज्यादा होगी, इसलिए धन संग्रह बिल्कुल भी नहीं होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है शनि के ऊपर, गुरु शनि एक साथ बैठा हुआ है, तो लड़का जरूर होने की संभावनाएं है। परंतु यदि छोटा भाई इनका रहा तो इनके लड़का पैदा होने के बाद में छोटे भाई की मृत्यु हो सकती है, मतलब छोटे भाई का मारक होगा। और शनि की दशा में बुरे फल और अच्छे फल दोनों फल प्राप्त होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। अब हम आते हैं शुक्र के ऊपर, जहाँ पे जैसा मैंने बताया कि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हैं, पितृ वाले स्थान पर बैठे हुए। और ऐसे कहा जाता है कि शुक्र यदि सिंह राशि का
नवम भाव में बैठ जाता है तो यह परम पापी कहलाने लगता है, क्योंकि शुक्र जो है सस्तेश और लाभेश है। यहां पर यह परम पापी है और अशुभ फल देने वाला है, और लग्नेश गुरु का शत्रु भी है। बहुत गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है। क्या क्या चीज देखना है आपको कि पहले तो शुक्र हम देख रहे हैं नवम भाव में बैठा हुआ है, तो पहले तो लग्न चार्ट में देखें कि शुक्र क्या है। षष्ठेश और लाभेश के रूप में बैठा हुआ है। अब षष्ठेश क्या करता है? रोग देता है, बीमारी देता है ना, अच्छा नहीं है। और लाभेश को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो शुक्र यहां परम पापी रूप में आ गया है और अशुभ फल देने वाला बन गया है। साथ में शुक्र जो है धनु लगन की पत्रिका है, तो धनु लगन का मालिक गुरु होता है, और गुरु है, और चूंकि लग्न के स्वामी से ही शुक्र की शत्रुता है, तो ये मुख्य मार्केश का काम करेगा यहाँ पे। अब मुख्य मार्केश का काम करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में महामृत्युंजय के जप कराना है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करो बंधन है। तो शुक्र भी खराब यहाँ पे काम कर रहा है, और चूंकि शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे मनुष्य को कला प्रेमी, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, 16 कलाओं से युक्त है, तो यहाँ पे कला प्रेमी बनाएगा। ये स्त्री प्रेमी भी बना सकता है। और जीवन में शुक्र चंद्र बहुत जल्दी जल्दी भाग्य में उतार चढ़ाव करने का काम करेंगे। मतलब ये तो निश्चित है कि जीवन इनका एक जैसा नहीं चलेगा। कभी दुख तो कभी सुख की प्राप्ति होगी, परंतु सुख प्राप्त करते करते जब चरम सुख पे आएंगे तो अचानक से सब सुख खत्म हो जाएगा और वापिस धड़ाम से नीचे दुख में पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये उठेंगे। इस प्रकार की इनकी यहाँ पे पत्रिका बनाई गई है। तो इस लड़की का अपने विपरीत यानी पुरुषों के प्रति भयंकर आकर्षण रहता है, और शुक्र चंद्र की युक्ति यदि भाग्य स्थान पर आ गई तो ये मान करके चले ऐसी स्त्री चरित्रहीन भी होती है, क्योंकि चंद्रमा सपोर्ट करता है शुक्र को सेक्स करने के लिए, कामी बनाने के लिए। तो यहाँ पे विपरीत लिंग के प्रति इस लड़की का जबरदस्त आकर्षण होगा। यानी ये खूबसूरत भी हो सकती है, आंखों में एक जबरदस्त वशीकरण शक्ति इसके साथ में चल रही है, इससे पुरुष भी टकराएंगे ही टकराएंगे। तो ये था शुक्र का विश्लेषण। यानी शुक्र भी यहाँ पे खराब हो गया है, बुध खराब हो गया है। यहाँ पे शनि का विश्लेषण मैंने आपको करके बता ही दिया। अब राहु के बारे में भी मैं बता चुका हूं। अब आते हैं हम केतु के ऊपर कि केतु यहाँ पर द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ है। तो धनु लगन वालों के लिए केतु लग्नेश गुरु का मित्र। केतु और गुरु आपस में मित्र हैं। अब चूंकि जहां मित्रता हो जाती तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। मूल त्रिकोण राशि में भी बैठा हुआ है। शुभ कार्य में खर्चा करने पर फायदा अवश्य होगा। कुटुंबी जनों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्या कम होगी परंतु अनुभव ज्यादा रहेगा, क्योंकि कष्ट जीवन में बहुत आएंगे। मुख का रोग होने की संभावना, केतु बैठा है तो मुख का रोग दे सकता है। तो जर्दा, चूना, तंबाकू, खैनी, इन सबको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनेगी। विघ्न संतोषी है। विघ्न संतोषी का मतलब होता है विवाह में विलंब होने की संभावना है। कुटुंबी जनों का विरोध होता है और झूठ बहुत बोलने वाली है। पूर्व जन्म में भी बहुत झूठ बोल करके इसने पैसा बटोरा है और लोगों के साथ धोखा किया, चोर उचक्के का काम किया, और वही प्रकृति इस जन्म में भी इसको देखने को मिलेगी। तो असत्य है, झूठ बोलने वाली भी है, और कुटुंबी जनों से इसको विरोध मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो केतु की दशा अंतरदशा में इसको कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और मुख का रोग विशेष तौर से यहाँ पे होने की संभावना बताई जा रही है। अब धनु लगन के मामले में और भी गहराई से हम चलते हैं,
तब तक ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सु गुरुवे नमः इस मंत्र का जप धनु लगन वालों को हमेशा करते रहना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, क्योंकि आप अपने लगन को जितना मजबूत करेंगे उतना अधिक फायदा होगा। और 45,000 जप इसके करता चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं हमेशा 5 माला प्रतिदिन करें इस मंत्र की, तो काफी जीवन में कष्ट कम हो सकते हैं। धनु लगन की पत्रिका में शनि, शुक्र, बुध और चंद्र ये हमेशा अशुभ फल देंगे ही देंगे, ये मान करके आप चलें। और शुक्र सबसे अधिक खराब फल देता है, यानी मनुष्य को चरित्रहीन बना देता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। गुरु व चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते हैं। अब इनका जीवन रत्न जो होता है, धनु लगन वालों का पुखराज जीवन रत्न होता है। पीला रंग इनको धारण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और गुरुवार के दिन ही शुभ कार्य इनको संपन्न करना चाहिए। कर्क लग्न वालों से इनको दूर रहना चाहिए, वो अवश्य धोखा देंगे, नुकसान करेंगे ही करेंगे। वृश्चिक लग्न वालों से भी दूर रहना चाहिए, न पार्टनर बनाना चाहिए, न मित्र बनाना चाहिए, और न इस लड़की को पति भी नहीं बनाना चाहिए। तो कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न व मीन लग्न, इन लग्न वालों से इसको बहुत दूर रहना चाहिए। यानी 4, 8 और 12 ये नंबर से यदि राशि देखें तो आती है, तो इनसे दूर रहना चाहिए। और कभी कभी ये बहुत ही धूर्त वाली बातें कर देते हैं, जिनकी वजह से कष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा इनको होती है। तो इस प्रकार से हमने ये धनु लगन के बारे में 12 अगस्त 1999 को दोपहर में 3:30 पर जो बालिका उत्पन्न हुई है शिवपुरी में, उसके बारे में हमने आपको पूर्ण डिटेल्ड वर्णन बता दिया। हर चीज का मैं बार बार कह रहा हूं उपाय है। पूर्व जन्म के पाप कर्म मैंने यहाँ पे बता चुके हैं कि राहु जो है धुंध का काम कर रहा है। बुध यानी जवान जो बेटा होता है उसके ऊपर भी लेपन हो गया है। बहन बेटियों को का भी दोष लगा हुआ है, पिताजी का दोष लगा हुआ है यहाँ पे। और एक चरित्रहीन, पिछले जन्म में भी चरित्रहीन रही है ये लड़की, इस जन्म में भी रहने की संभावना ज्यादा है। चोरी करने का काम पिछले जन्म में बहुत किया है, इसलिए इस जन्म में इसको श्राप लगा हुआ है। और दूसरी विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में झूठ भी बहुत बोला है, इसलिए इस जन्म में उसका भी दुख कष्ट इसको भोगना पड़ेगा। और हर चीज का प्रायश्चित कर्म। अब प्रायश्चित कर्म क्या है, जो मैंने बताया आपको कि राहु के कम से कम 1.25 लाख जप करा करके दुर्वांकुर और काले तिल से हवन करना चाहिए। और ये जप किसी शनि मंदिर में या फिर शिवजी मंदिर में करना चाहिए। घर पे राहु के जप नहीं कराना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने की संभावना होगी। जब भी जप कराएं तो दशांश हवन कराना कंपलसरी है। बिना हवन कराए कोई भी ग्रह नक्षत्र की शांति नहीं होती है। इसी प्रकार से बुध भी बहुत खराब है, बुध के भी जप कराना है आपको। जितना स्टैंडर्ड लिखा है उससे 4 गुना ज्यादा जप कराना पड़ते हैं बुध के। गायों को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए, हरे मूंग का सेवन आपको ज्यादा करना चाहिए, हरे कपड़ों का दान करना चाहिए। मतलब जो चीज खराब है उसको तो दान दे करके, पानी में बहा करके उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु, बुध, सूर्य, शुक्र और शनि, इन सब का जप करना चाहिए, तप कराना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, मार्जिन करना चाहिए। और इनसे संबंधित धातु, इन ग्रह से संबंधित अनाज, इन ग्रह से संबंधित कपड़े और इन ग्रह से संबंधित खाने पीने की जो भी वस्तु आती, फल फूल आती है, इन सबको दान देना चाहिए। और यदि दान लेने वाला योग्य व्यक्ति न मिले तो आप इनको पानी में बहा दीजिए, जल में बहा दीजिए, ताकि क्या होगा, जल में बहाने से वो चीज इनके ऊपर से उतर करके चली जाएगी। महामृत्युंजय के जप प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य है। और इन 6 ग्रहों की शांति प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य है।
मंगल दोष यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, कालसर्प दोष भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पितृ दोष है। तो पितृ दोष की शांति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ये हर 2-3 साल में कराना अनिवार्य है, क्योंकि पूर्व जन्म की आसुरी प्रवृत्ति वाली आत्मा इनके पीछे लगी हुई है, ये कंफर्म है। तंत्र विद्या अवश्य होगी। एक समय आने पर मानसिक रोग, गुप्त रोग होने की संभावना है। और चूंकि सूर्य, राहु और बुध बैठा हुआ है, तो और कर्क राशि में बैठा है, जल तत्व की राशि में बैठा है, इसलिए मानसिक रोग तो होगा ही होगा, साथ में फेट आने की संभावना भी ज्यादा है, यानी मिर्गी के दौरे पड़ने की संभावना भी यहाँ पे जताई जा सकती है। जो कर्क राशि यानी पानी, पानी के साथ में ये राहु जो दूसरा एक दूसरे के दुश्मन है, बुध और कर्क राशि का भी आपस में दुश्मनी है, और सूर्य और पानी का भी आपस में मेल नहीं होता है। और फिर ये तीनों ग्रह विपरीत राशि में तो बैठे ही बैठे, अष्टम भाव पर भी बैठ गए, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले भाव हैं। तो ये मान करके चलो इस लड़की को जीवन में सुख की प्राप्ति कम होगी, क्योंकि राहु ऐसे भी 18 साल तक चलता है, और जब भी राहु की अंतरदशा आती है वो भी 2.5 साल से कम की नहीं आती है। तो जीवन में 40 साल तो राहु ही खा जाता है, यानी 40 साल तक तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और बुध, वो भी 8-10 साल तक बुध भी देता है कष्ट आपको, तो 50 साल ऐसे हो गए, और फिर सूर्य की दशा आएगी। तो ये मान करके चले जीवन का 2/3 भाग कष्ट में गुजरना है, और 1/3 भाग का सुख मिलने की संभावना बनती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी व्यक्ति को पत्रिका चेक करवाना हो तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। सेवन 649862712 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, और 7987237885 पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें। अपना आधार कार्ड अवश्य भेजें, और जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान अवश्य लिख करके दें। आप जब भी अपने बच्चे की या अपने बच्ची की किसी से भी विवाह करें, जन्म पत्रिका 2-3 आचार्यों से, 2-3 ज्योतिषाचार्यों से सिर्फ 4-5 प्रश्न अवश्य करें कि किसी भी पत्रिका में अष्टम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और वह क्या रिजल्ट देंगे, 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और क्या रिजल्ट देंगे, और 6ठे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं वह क्या रिजल्ट देंगे, ये प्रश्न अवश्य करें। फिर ये प्रश्न करने के बाद अगला प्रश्न आपको उन ज्योतिषाचार्यों से करना है कि क्या मेरे जिससे विवाह होने जा रहा है उसके जीवन साथी की अकाल मृत्यु की संभावना तो नहीं है, परिवार टूटने की संभावना तो नहीं है, परिवार में बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, ये अवश्य पूछ ले। क्योंकि ये बेसिक चीज होती है जीवन की कि शादी विवाह इसलिए किया जाता है, वंश वृद्धि करने के लिए किया जाता है, और वंश वृद्धि ही नहीं होगी तो शादी का मतलब नहीं हुआ। इसीलिए वंश वृद्धि के बारे में जरूर पूछें कि वंश वृद्धि का मतलब होता है पंचम भाव दूषित तो नहीं है, पंचम भाव में नाग दोष तो नहीं है, ये अवश्य पूछ लें। और पितृदोष भारी तो नहीं, क्योंकि पितृदोष होने की वजह से भी लड़के पैदा नहीं होते हैं, लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है, और यदि किसी वजह से लड़के पैदा हो गए तो वह पिता के सामने ही लड़के की मृत्यु हो जाती है, अकाल मौत हो जाती है, यानी वंश का नाश होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। इसीलिए यहाँ पर भी जो मैं देख रहा हूँ डबल पितृदोष की उत्पत्ति है, लड़का उत्पन्न होगा तो वह जल्दी मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। माँ भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य की शादी करें तो पत्रिका बहुत गहराई से चेक करवाएं, और अभी भी जिसकी होने जा रही है उसके बारे में भी, अपने पुत्र या पुत्री के बारे में, या अपने पत्नी के बारे में, या अपने पति के बारे में अवश्य गहराई से जान लें कि वह चरित्रहीन तो नहीं है, क्या उसकी कम उम्र तो नहीं है, क्या उसको
कोई असाध्य रोग लगने की संभावना तो नहीं है, और रोग भी लगेगा तो कौन सा रोग लगने की संभावना है यह भी बताया जा सकता है। पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने कौन से पाप कर्म किए थे यह भी हमने यहाँ पे बताया, और उस पाप कर्मों का क्या प्रायश्चित करें कि जीवन में हमारे परिवार के सदस्य को कष्ट की प्राप्ति कम हो, यह भी है। पूजा कराना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं, पापों का प्रायश्चित करना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष सीखना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं, और किसी को कुंडली बनवाना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट आपकी जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए ही कार्य कर रहा है। अपना आधार कार्ड के साथ संपर्क करें और उचित जो भी फीस है वह अवश्य प्रदान करें, तो आपका पूर्ण सहयोग किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते, करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई व्यक्ति यदि इन स्तुतियों को भी रोजाना बोलना चालू कर दे तो मां भगवती की कृपा प्राप्त अवश्य हो सकती है। क्यों नहीं बोलते? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप बोलिए, मतलब सूर्य उदित होने के कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आपको उठ करके इन स्तुतियों का जप करो। निश्चित तौर से आपके पापों का नाश होगा और आपको सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी, बशर्ते कि आप अपने जीवन में सात्विकता रखें, चरित्रहीनता नहीं रखें, मांस मदिरे से दूर रखें, और कोशिश करें हमारी इस आत्मा से किसी दूसरे को कष्ट न हो। बस यही ईश्वर की पूजा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मां भगवती आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सुखी रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, ऐसी कामना हम मां भगवती के चरण में बारंबार आपके लिए और मेरे लिए भी मैं करता हूं। जय माता दी।